हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट थर्ड करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम कंडीशन ऑफ इशू, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना, ये सब कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहीं से हम आने वाली वीडियोस का बेस बनाना चालू करेंगे एंड यहीं से हम मेजर कॉन्सेप्ट्स को, है ना, सीखना चालू करेंगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि शेयर्स को इशू करने के क्या क्या तरीके होते हैं या फिर क्या क्या वेज होते हैं जिससे हम किसी भी शेयर्स को, है ना, इशू कर सकते हैं, कंपनी इशू कर सकती है। सबसे पहले तो प्राइवेट लोगों को आप इशू कर दो, यानी कि उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कोई भी बंदे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पार्टीज हो सकती हैं, आपके वेंडर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है, उनका काम देखकर, उनकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी देखकर आपने उनको क्या किया, है ना, एक ओनरशिप शेयर कर दिया। क्योंकि हम पता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। तो आप जब अपने एम्प्लॉयज़ को ओनर्स बना देते हो, ठीक है ना, कुछ पार्ट ओनर्स बना देते हो, तो मोटिवेशन आती है, ठीक है ना, बहुत अच्छी फीलिंग एम्प्लॉयज़ के मन में रहती है एंड ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है, या तो आप पब्लिक को इशू कर सकते हो, ठीक है, यानी कि नॉर्मल पब्लिक को आप इशू कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उनको अदर देन कैश में इशू कर सकते हो। यानी कि आपने जो शेयर है वो इशू तो कर दिए, ठीक है ना, किसी वेंडर को कर दिए या फिर किसी को भी आपने इशू कर दिए, लेकिन कैश में नहीं करे, मनी के लिए नहीं करे। आपने क्यों शेयर को इशू करा है, ठीक है ना, किसी के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, ठीक है, किसी के एसेट्स को टेक ओवर करने के लिए आपने एसेट्स ले लिए एंड शेयर्स इन रिटर्न आपने वापस दे दिए, तो वो होता है अदर देन कैश। ठीक है बच्चों, तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो क्या है, ये थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी है, पूरा थ्योरी है। इसके अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट है, ईसॉप है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप अपने बुक में से पढ़ोगे तो थ्योरी आपकी पूरी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी और हम एक वीडियो ऐसी लाएंगे जिसमें हम अकाउंट्स की पूरी थ्योरी को अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, तो आपका रिवीजन वहां पर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम मेजर कॉन्सेप्ट्स को सीखने पर ध्यान लगाते हैं। दूसरा है ना, इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। अब जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं, तो जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, हमने प्रोसेस देख लिया। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस हम, है ना, प्रोस्पेक्टस हम क्या बोलते हैं, बिल्ड करते हैं, वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद हम एप्लीकेशन मनी कॉल आउट करते हैं। फिर हम जिन्होंने एप्लीकेशन भरा होता है, जिन्होंने एप्लीकेशन मनी दी होती है, उनको हम अलॉटमेंट देते हैं, ठीक है, अलॉटमेंट मनी कॉल आउट करते हैं एंड फिर कॉन्सिक्यूटिवली हम उनसे इंस्टॉलमेंट्स को कॉल आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं, तो वो जब हम शेयर इशू करते हैं तब उस शेयर को हम पार पे इशू कर सकते हैं, हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं और हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। बच्चों, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इशू कर सकते हैं। सबसे पहले पार पे। अब पार मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल थ्रू आउट लेकर चलता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने 1000 शेयर्स इशू करे हैं एट ₹10, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है, यानी ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर वो क्या है, ₹10 है, और मैं ₹10 ही लोगों से मांग रहा हूं। जैसे होता है ना कि यार जो मेरी लागत लगी उसी में मैंने बेच दिया, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि जो मेरी फेस वैल्यू है, मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो उसका जो स्मॉल डिवाइडेड पार्ट है उसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है। ठीक है, जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतने पे ही मैंने पब्लिक को बेच दिया है। उसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है, मुझे बताओ, 1000 शेयर्स हैं और मैंने ₹10 का शेयर था। मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, बच्चों याद रखना, मेरी जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो ₹10 थी, लेकिन मैंने जब इशू करा तो जो उसकी इशू प्राइस थी वो ₹10 नहीं थी, वो ₹14 थी।
अब ये कैसे, इसमें 4 रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो 4 रुपए क्या है, वो 4 रुपए प्रीमियम है। यानी कि जो वो शेयर इशू हुआ वो 14 रुपीज में इशू हुआ है ना। हम कैसे बोल सकते हैं, 10 रुपीज तो उसकी फेस वैल्यू थी प्लस 4 रुपीज उसका क्या था, उसका प्रीमियम था। 4 रुपीज जो प्रीमियम था उसको हम प्यार से बोल देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब बच्चों ये रिजर्व क्या होता है, जब हम एंट्री करते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा इसकी एंट्री क्या होती है, लेकिन अभी इसको याद करके रखो, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अकाउंट को भूल जाओ, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये एक प्रॉफिट है, ठीक है। मुझे बताओ, जब आपको 4 रुपए का फायदा हो रहा है, 4 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आपके लिए क्या है, ये प्रॉफिट है। लेकिन ये कौन से नेचर का प्रॉफिट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है फर्म को, रोजिना रोजिना नहीं होता। जब हम इशू करते हैं शेयर्स तभी तो हमको ये प्रॉफिट होता है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है ना, कंपनी को स्टार्ट करने के एक्सपेंसेस, ठीक है ना, बोनस शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस, ठीक है ना, अपने शेयर्स को ही बाय बैक कर लेती है कंपनी। जो मैंने आपको शेयर्स दिए, मैंने आपको 10 में बेचे, तब मैं क्या करूंगा, कुछ प्रीमियम देकर 11 रुपए में या 12 रुपए में मैं क्या करूंगा, आपसे शेयर्स को परचेज कर लूंगा। तो मैंने अपने शेयर्स को ही बाय बैक कर लिया, ठीक है ना। कभी भी मैं डिस्काउंट दूंगा, है ना, शेयर इशू पे, ठीक है। डिबेंचर्स जब मैं इशू करता हूं, हम डिबेंचर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज है वो कैसे होता है। मैं आपको डिबेंचर्स वाले चैप्टर में इसको समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा लेकिन समझ में आपको आधा आएगा आधा नहीं आएगा। क्योंकि जो एसपीआर का जो काम होता है वो मेनली जब डिबेंचर्स का हम रिडेम्पशन करते हैं, जब हम डिबेंचर्स को रीपे करते हैं, उस केस में एसपीआर का हमारा काम आता है, ठीक है बच्चों। जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया है ना, तो हम उसको कुछ स्पेशल चीजों में इस्तेमाल करते हैं। हम है ना खुद में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद के खर्चे के लिए, खुद के कंफर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीज होती है जिसके अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को इस्तेमाल करते हैं। बच्चों ये याद रखना, जब बैलेंस शीट बनेगी, एक चीज अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, जब बैलेंस शीट बनेगी तो ये रिजर्व एंड सरप्लस नाम के हेड के अंडर आएगा, ठीक है। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, मैं आपको एंट्री बताने वाला हूं, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों आपको, ठीक है। और पार हो गया, प्रीमियम हो गया। बच्चों अभी अपने कॉपी में लिख लो, है ना, जो इशू ऑफ शेयर्स है वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं। कभी भी कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है वो डिस्काउंट पर उसको इशू नहीं कर सकती है, उसको फेस वैल्यू से ज्यादा पर ही इशू कर सकती है। आपको फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस होती है, इशू प्राइस होती है जिसमें हम प्रीमियम भी जोड़ देते हैं, ठीक है, उसको हम इशू प्राइस बोलते हैं। शेयर्स कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते हैं। और ये कहां पर लिख रखा है, ये सेक्शन 53 में लिख रखा है कि ये नहीं हो सकते हैं, किसी भी हालत में डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते हैं। कौन से शेयर्स हैं जो इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पर, बच्चों अभी अपनी कॉपी पे लिख लो, वो है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। कहां पे लिख रखा है, सेक्शन 54 में लिख रखा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब बच्चों ये क्या होते हैं, तो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको समझाऊंगा, लेकिन अपनी कॉपी में एक ब्रैकेट डाल के लिख लो कि ये थैंक यू पेमेंट है। ये क्या है, थैंक यू पेमेंट है, लेकिन हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम शेयर्स को देकर पेमेंट कर रहे हैं। मुझे बताओ, आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, कुछ है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप कर ली, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, तो आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको सिर्फ मैं पैसा नहीं दे सकता, मुझे इसको पैसे से भी ज़्यादा देना है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अपने शेयर्स, कंपनी के शेयर्स इशू कर दूंगा कम प्राइस पे। 10 रुपए का प्राइस है, कम प्राइस पे मैं इसको इशू कर दूंगा, जिससे क्या होगा, इसका भी फायदा होगा और इसको ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे, किसके, कंपनी के ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। कहां लिख रखा है, सेक्शन 54 में लिख रखा है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पे है ना शेयर इशू कर सकते हैं एंड किसी को भी इशू नहीं कर सकते हैं। 53 सेक्शन में ये लिख रखा है। बच्चों जल्दी से हम इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं, बहुत आसान इसकी जनरल एंट्री। बच्चों सबसे पहले, कभी भी पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट की तो होता ही नहीं, कभी भी पार और प्रीमियम, पार की एंट्री बिल्कुल सेम रहने वाली है। जो हमने पार्ट 2 में जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, बिल्कुल सेम एंट्री, सेम टू सेम एंट्री पार की रहने वाली है। लेकिन प्रीमियम के अंदर कुछ डिफरेंस आता है, देखते हैं हम कैसे डिफरेंस आता है। बच्चों हमको पता है, जैसे देखो
₹1000 का शेयर है, ठीक है। और मुझे बताओ जब मैं कॉल आउट कर रहा हूं, पैसे को कॉल आउट कर रहा हूं, तब ₹3 मैं एप्लीकेशन में मंगा रहा हूं, ठीक है। ₹3 मैं अलॉटमेंट में मंगा रहा हूं एंड ₹4 मैं फर्स्ट कॉल पे मंगा रहा हूं, है ना। मुझे यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे बोल दो ₹5, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 3+2 ये मेरा प्रीमियम है, यानी कि जो मेरा टोटल अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 12, जिसके अंदर ₹10 मेरा फेस वैल्यू है एंड ₹2 मेरा क्या है, ₹2 मेरा प्रीमियम है। तो अब जो SPR की एंट्री होगी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री होगी, वो एप्लीकेशन पर नहीं होगी, वो फर्स्ट कॉल पर नहीं होगी, उसकी एंट्री होगी सिर्फ यहां पर, ठीक है बच्चों। इसकी एंट्री आपको पता है कैसे होती है, ठीक है। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंप्लीट हो गया। इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये एंट्री क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री क्या होती है। देखो इसकी एंट्री मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। देखो क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हम सब जानते हैं। अब इसके अंदर क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे टू SPR, ठीक है बच्चों, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहां पर एंट्री हो जाएगी। और बैंक अकाउंट की जो एंट्री होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मुझे बताओ बच्चों, अमाउंट यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, 1000 शेयर्स हैं, ₹5 के हिसाब से बैंक में कितना पैसा हुआ, ₹5000 बैंक में आ गया, ₹5000 बैंक में आ गया। एंड अब मुझे बताओ जब यहां पर होगा इसका अमाउंट बच्चों, इसका अमाउंट देखो, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट क्या होगा, यहां पे अलॉटमेंट लिख दो, ठीक है। अलॉटमेंट का क्या होगा, 1000 × 5, तो यहां पे आ जाएगा 5000, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1000, ये हमारा शेयर कैपिटल है। ये हमारी शेयर कैपिटल थोड़ी ना बच्चों, ये ₹2 हमारी शेयर कैपिटल नहीं है, ये ₹2 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है जो यहां पे जाता है, शेयर कैपिटल नहीं है। शेयर कैपिटल है हमारी, यहां पे देख लो, यहां पे लिख लो 3000 शेयर कैपिटल एंड यहां पे हमारा ₹2000 SPR। ये हमारी एंट्री पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है बच्चों। मैं होप करता हूं कि आपको पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। छोटी सी एंट्री इसकी ये करनी है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बच्चों अगर SPR क्वेश्चन में दे रखा हो, बोल दे कि ₹14 में इशू हुआ है, इशू प्राइस है ना उसकी फेस वैल्यू 10 है, और आपको नहीं बताया गया है कि अलॉटमेंट में हुआ है, एप्लीकेशन में हुआ है या फर्स्ट कॉल में हुआ है, हमेशा उसको अज्यूम करके चलना है कि अलॉटमेंट में हुआ है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, अपनी कॉपी पे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से हम कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को समझ लेते हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं कि कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस क्या होता है बच्चों। कभी कभार कोई बंदा जब शेयर खरीद रहा है तो हो सकता है कि जब उसकी ड्यू डेट आए तो वो क्या कर दे, शेयर का पेमेंट ही नहीं करे, ठीक है ना, कुछ उससे पेमेंट करने में दिक्कत हो जाए, ठीक है ना, उसकी EMI जो इंस्टॉलमेंट है वो बाउंस हो जाए, ठीक है। उसने अभी पेमेंट नहीं किया है, अलॉटमेंट का उसका ड्यू हो गया है, लेकिन अलॉटमेंट की उसने है ना पैसा नहीं दिया है, तो ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉल का पैसा उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। हो सकता है सेकेंड कॉल का पैसा उसने अलॉटमेंट में ही दे दिया, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा उसने अभी तक दिया ही नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया ही नहीं, ठीक है। उस केस में जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, उस केस में हमको क्या करना है बच्चों, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको जनरल एंट्रीज ही सीखनी है, ठीक है, जनरल एंट्रीज का ही खेल है, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे 1-2 अकाउंट है, ठीक है, वो भी आपको सीखने हैं, लेकिन जनरल एंट्रीज आपको इस होना और याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। देख लेते हैं कॉल इन एरियर बच्चों, दोनों मैं आपको बता देता हूं, दोनों बैंक की एंट्री में चेंज डालेंगे, बैंक की एंट्री में चेंज डालेंगे। ये शेयर कैपिटल वाली एंट्री में कोई रद्दी भरसा फर्क नहीं डालेंगे। हमेशा कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस कभी भी आप देखोगे तो वो बैंक की एंट्री में चेंज होगा बच्चों। याद रखना कि ये हमेशा डेबिट होगा, ये हमेशा क्रेडिट होगा, ये कंपनी की लायबिलिटी है, ये कंपनी की लायबिलिटी है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसने पेमेंट एडवांस कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया। अब उसको नेक्स्ट कॉल पे हमको एडजस्ट करना होगा ना, हमको एडजस्ट करना होगा, हमारे बैंक में से माइनस करना होगा। एक एग्जांपल से समझना, देखो बच्चों मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल मुझे बताओ 1000 शेयर्स किसी ने इशू करे, ठीक है, 1000 शेयर इशू करे, उसका केस है 4 + 3 + 3 = कितने हो गए,
6 and 10 रुपीज़ हो गए, ठीक है। एक बंदा है जो 300 शेयर्स ले रखा है, एक बंदा है, ठीक है, जिसके पास 300 शेयर्स हैं और उसने जो अलॉटमेंट मनी है वो नहीं दी है, अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, लेकिन उसने वो जो मनी है वो यहाँ पर दी है, ठीक है। अलॉटमेंट पे नहीं दी लेकिन फर्स्ट कॉल पे दी है। अब उसकी एंट्री कैसे होगी, देखो आप देख लेते हैं कैसी होगी। देखो एंट्री, सबसे पहले हम शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 4000। फिर हमारा हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन, बच्चों मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट का सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, ड्यू तो 1000 ही होंगे ना, कंपनी को थोड़ी ना पता है, कंपनी को थोड़ी ना पता है कि वो पैसा नहीं देगा, तो ड्यू तो 3000 ही करेंगे, ड्यू तो 3000 ही करेंगे, कंपनी को थोड़ी ना पता है कि पैसा नहीं देगा। लेकिन जब एक्चुअल में बैंक की एंट्री होगी तब हमको पता चलेगा कि 300 रुपये वाला बंदा दिया है या नहीं दिया है। देखते हैं जल्दी से हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन बच्चों अब हमको पता चल गया कि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉल्स इन एरियर कितने का है, यहाँ पे है कॉल्स इन एरियर 900 रुपीज़ का। पैसा आना चाहिए था 3000 रुपीज़, लेकिन बैंक में कितना आया 2100। तो ये हमारी जो है वो कौन सी एंट्री है, वो एंट्री हो गई ये वाली एंट्री, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। लेकिन अब वो यहां पर तो पैसा नहीं दिया, देखो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे डेबिट हो गया, यहाँ पे उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन अब जो उसने पैसा दिया है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि इस वाली इंस्टॉलमेंट में उसने पैसा दिया है। देखो जनरल एंट्री क्या होगी, अब देखो यहाँ पे है शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल कितने का है 1000 का है, 3000 का है, टू शेयर कैपिटल। बच्चों मैं एब्रीविएशन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना अभी और ना एब्रीविएशन पे जाना, कॉन्सेप्ट पर है ना फोकस करने की कोशिश करो। टू शेयर फर्स्ट कॉल और यहां पे क्या जाएगा टू कॉल्स इन एरियर। अब बच्चों मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर क्रेडिट में क्यों लिखा, देखो पहले डेबिट में लिखा फिर क्रेडिट में लिखा, इससे असर कैंसिल हो गया है। क्यों, क्योंकि पहले 300 रुपए इसने यहाँ पे नहीं दिए हैं और यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। तो असर क्या हो गया, वो असर कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे 900 रुपए पेंडिंग थे तो यहाँ पे लिख दो 900 रुपए, ठीक है। और जो अमाउंट उसको शेयर कैपिटल का मिलना था वो उसको लिख दो 3000 रुपीज़। तो जो एक्चुअल में बैंक अकाउंट में पैसा आया वो 3900 रुपीज़ आया। पहले 900 रुपये कम आया फिर 900 रुपये ज़्यादा हो गया, तो मुझे बताओ सेम बात हो गई, सेम केस हो गया। पहले कम आया बाद में ज़्यादा आ गया, पहले कम आया बाद में ज़्यादा आ गया, सेम बात हुई कि नहीं हुई, सेम बात हो गई बच्चों। ऐसे ही कॉल्स इन एरियर को ट्रीट करने के दो मेथड होते हैं, कॉल्स इन एरियर को ट्रीट करने के दो मेथड होते हैं। पहले तो अकाउंट खोल दो, पहला तो अकाउंट खोल दो, और दूसरा होता है कि अकाउंट मत खोलो। ये दो मेथड हो सकते हैं, हम दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको अकाउंट खोलना है या अकाउंट नहीं खोलना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अकाउंट खोला है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको विदाउट अकाउंट खोले भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर हटाओ यहाँ से, ठीक है, हटाओ। मैं मान लूंगा कि इस 300 जो शेयर्स हैं वो शेयर्स ही नहीं है क्योंकि उनका पैसा ही नहीं आया है। मैं अज्यूम ये करूंगा कि 1000 शेयर्स में से 300 शेयर्स ने तो पैसा ही नहीं दिया, तो यानी कि मेरे पास 700 शेयर्स बच गए और 700 शेयर्स में से 3 के हिसाब से पैसा आया, यानी 2100 रुपये पेमेंट आया। मैं सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट क्या कर दूंगा, 2100 कर दूंगा। बच्चों यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी। हमने क्या किया, हमने ये अज्यूम कर लिया कि 1000 टोटल शेयर्स थे, 300 शेयर्स का पैसा आया ही नहीं है।
आया ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उन 1000 शेयर्स में से 300 शेयर्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। एंड 700 शेयर्स पे कितना पैसा आया, जिन शेयर्स पे पैसा नहीं आया है उनको इंक्लूड ही नहीं करना भैया, उनको इंक्लूड ही नहीं करना। जिस पर पैसा आया है उस पर हम बात करेंगे एंड उसको हम एंट्री पर लिख देंगे। ये कौन सा मेथड है, जब हम अकाउंट नहीं खोलते हैं, अकाउंट नहीं खोलते हैं। और यहां पे मुझे बताओ, यहां पे 1000 शेयर्स पे पैसा आना था, लेकिन 300 शेयर्स पे और पैसा आया, यानी कि 1300 शेयर्स पे पैसा आया 3 के हिसाब से, यानी कि इसको हटा भी दोगे, इसको हटा भी दोगे तो आंसर क्या आएगा, 3900 आंसर आएगा, ठीक है। अमाउंट तो सेम बैंक में डिपॉजिट हो रहा है ना, ठीक है। तो अभी दोनों ही मेथड से जा सकते हो, ठीक है। हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, एक भी डाउट आपके मन के अंदर नहीं रहेगा बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि कॉल्स इन एरियर आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। एक बच्चों अपनी कॉपी में लिखो कि जब भी कोई भी है ना बंदा पेमेंट नहीं करता है अपने शेयर्स की, कॉल्स इन एरियर हो जाता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी है ना कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों अपनी कॉपी में लिख दो कि इंटरेस्ट कितना लगता है, 10% पर एनम। ये कहां लिख रखा है, टेबल एफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हूं कि आपको कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम कॉल्स इन एडवांस पे जंप करते हैं, इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए हम कॉल्स इन एडवांस करेंगे और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। और कैसे पेमेंट हो रहा है, 433 के हिसाब से 10 रुपीज का पेमेंट हो रहा है। एक बंदा था 300, पहले हमने क्या देखा था कि उसने पेमेंट नहीं किया है। अब हम क्या देख रहे हैं कि उसने जो यहाँ का पेमेंट है, फर्स्ट कॉल का पेमेंट है, उसने यहाँ कर दिया है। क्या कर दिया है, फर्स्ट कॉल का पेमेंट कहां कर दिया है, यहां कर दिया है। बच्चों मैं वापस शेयर एप्लीकेशन की एंट्री नहीं लिखूंगा, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन की एंट्री आपको आ गई होगी। मेन जो फर्क पड़ रहा है ना बच्चों, मेन जो फर्क पड़ रहा है वो शेयर अलॉटमेंट में पड़ रहा है। बच्चों मेरी बात हमेशा याद रखना कि आपको पूरे क्वेश्चन, ज्यादा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स में अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, सिलेबस जल्दी से कवर करना है, तो बच्चों आपको जहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता है, जहां पर नया पॉइंट दिखता है, जहां पर पता चलता है कि नहीं यार इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं लग रही है, ये कभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में नहीं देखी है, बस पूरे क्वेश्चन में उसी चीज को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको क्वेश्चन को समझना आएगा, क्वेश्चन को पहचानना आएगा, ठीक है बच्चों। इस चीज को फॉलो करोगे, अकाउंट्स में टाइम बचेगा, ठीक है। पेपर को आप अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है बच्चों। इस चीज का याद रखना। अब मुझे बताओ 300 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल पे देना था इसको, है ना, लेकिन इसने क्या करा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट यहीं कर दिया, फर्स्ट है ना अलॉटमेंट में कर दिया। तो मुझे बताओ कहां पर फर्क आएगा, सबसे पहले कहां पर फर्क आएगा, फर्क आएगा बैंक की एंट्री में। और किसी चीज में फर्क आएगा क्या, किसी चीज में फर्क नहीं आएगा। तो बार बार दोहराने से मतलब क्या है, जब फर्क ही नहीं आ रहा है तो बार बार वही चीज करके मतलब ही नहीं है ना बच्चों। हमको जहां पर फर्क आ रहा है वो चीज करनी है, उस चीज को टैकल करना है और उस चीज को इंप्रूव करना है। देखो फर्क आ रहा है बैंक की एंट्री में। बैंक की एंट्री कब होती है, जब हमारी शेयर एप्लीकेशन की बैंक की हो जाए, है ना, शेयर एप्लीकेशन की ड्यू की हो जाए, ठीक है, हमारी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री भी हो जाएगी। उसके बाद हम कौन सी एंट्री करेंगे, हम बैंक की एंट्री करेंगे। देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब मुझे बताओ कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो लिख दो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। एंट्री क्लियर है, एंट्री क्लियर है तो अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा। देखो अब जल्दी से देखो, कितना अमाउंट है, 3000 अमाउंट है शेयर एप्लीकेशन का, शेयर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है, 3000 है। कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, 300 के हिसाब से 3 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो 900 रुपए एक्स्ट्रा दिए। टोटल बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा रिसीव हुआ, तो आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब क्या होगा, आपने क्रेडिट कर दिया, अब आप जो शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करोगे वो तो सेम रहेगी, वो तो सेम रहेगी।
उसमें कंपनी को थोड़ी ना पता है कि हम एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो तो एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। ड्यू की एंट्री सेम, बिल्कुल सेम रहती है ड्यू की एंट्री में कुछ फर्क नहीं होता कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस का। जो मेन फर्क आएगा वो बैंक की एंट्री में फर्क आएगा। तो हम बार बार वही चीज क्यों कर रहे हैं, हम बार बार वो चीज नहीं करेंगे, हम वही चीज करेंगे जिसका मेन इंपैक्ट आ रहा है बच्चों। ठीक है, आपको इस लेवल से प्रिपेयर करना चालू कर देना है कि आपको अकाउंट्स में एक ही क्वेश्चन बार बार करने का है ना, वो मत डालो कि आपको एक ही क्वेश्चन बार बार करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया, अब जब जहां पर चेंज हो रहा है ना वो क्वेश्चन करो। देखो यहां पे एंट्री हो गई, अब जब बैंक की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल की, तो कैसी एंट्री होगी, तो होगी ऐसी एंट्री, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब मुझे बताओ 900 रुपए पहले एडवांस में दे दिया था, तो अब उसको माइनस करना पड़ेगा। उसको पहले क्रेडिट कर दिया, अब डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट आना चाहिए था, अमाउंट आना चाहिए था 1000 के हिसाब से 3। कितना अमाउंट आना चाहिए था 3000 रुपीज। 3000 आना चाहिए था, 900 रुपए पहले ही रिसीव हो गया है, तो कितना अमाउंट आएगा, 2100 अमाउंट आएगा। बच्चों ये पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है आपका। पूरी एंट्री करने की जरूरत पड़ी क्या, आपको एग्जाम में पूरी एंट्री करनी है। जब एग्जाम लिखोगे एग्जाम में पूरी एंट्री करनी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, प्रैक्टिस में आपको पूरी एंट्री नहीं लिखनी है। टाइम वेस्ट इस चीज में आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, कॉल्स इन एडवांस हो गया। और इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस, मुझे बताओ मेरा पैसा पहले आपके पास पड़ा है तो कुछ तो इंटरेस्ट दोगे ना भैया, कुछ तो इंटरेस्ट दोगे उस पर। तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, वो इंटरेस्ट है 12% इंटरेस्ट है पर एनम, मैक्सिमम इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उसकी जनरल एंट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। जल्दी से हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। जल्दी से आप उस क्वेश्चन को पढ़ो। जैसे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको क्वेश्चन को उतार लेना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सनराइज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख इन शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, इशूड 2000 ऑफ सच शेयर्स पेबल। ठीक है, यानी 2000 शेयर्स को वो इशू कर रहे हैं। याद रखना बच्चों, 2000 शेयर्स को वो इशू कर रहे हैं। इट इशू 2000 ऑफ सच शेयर्स। ठीक है, 2000 शेयर्स को इशू कर रहे हैं। जल्दी से देख लेते हैं 2000। अब वो मंगा कैसे रहे हैं, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं। ठीक है, 25 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 20 रुपीज़ वो अपने फर्स्ट कॉल पे एंड 30 रुपीज़ फाइनल कॉल पे। टोटल करते हैं तो 100 रुपीज़ आ जाता है। ठीक है, अब आगे क्या लिख रखा है, ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज मेड, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर। यानी एक बंदा था जो 100 शेयर्स को होल्ड कर रहा था, उसने 20 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं किया। बच्चों ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी है आपको, ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, 1 शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट amount due on first call and another shareholder holding 200 shares paid them in full। यहां पर 100 व्यक्ति ने, है ना, ऐसे लिख दो इसको, 100 वाले व्यक्ति ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन एक बंदे के पास 200 शेयर्स थे तो उसने इसका पेमेंट भी कहां कर दिया, यहां पे कर दिया। बच्चों मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा सकता हूं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन बच्चों इसमें दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगा के सोचो कि इसी की बैंक एंट्री पे तो फर्क आएगा, इसी की बैंक एंट्री पे फर्क आएगा। लेकिन मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पूरा क्वेश्चन कराने में ही मजा आएगा। बच्चों देख लेते हैं जल्दी से हम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जल्दी से करो, 50,000 आंसर आ जाएगा, 50,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। याद रखना बच्चों, जब अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा उसी डेट पर शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी। इस बात का भी याद रखना कभी कभार। ठीक है, पूछ लिया जाता है आपके थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर, नोट कर लेना इसको। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री हो जाएगी हमारी 50,000 के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अभी तक समझ में आ रहा होगा। एंड फिर बैंक अकाउंट की एंट्री हो जाएगी हमारी अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। अब बच्चों इतना सारी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अभी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर मैं इसकी ड्यू की एंट्री यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, टू शेयर कैपिटल कितना हो गया, 40,000 हो गया।
अब देखो जल्दी से, अब हमको करना है बैंक की एंट्री। तो यानी देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल भी सकते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल नहीं भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक बार खोल के भी कर लेते हैं, एक बार बंद करके भी विदाउट ओपनिंग भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस, यही होता है। अब जल्दी से देख लो, कॉल इन एरियर कितने हुए, 100 रुपए के हिसाब से 20, यानी कि 2000 रुपए कॉल्स इन एरियर हुए। कॉल्स इन एडवांस कितने हुए, 600, क्या है ना, 6000 रुपए के हिसाब से हुए। ठीक है, पेमेंट कितना आना चाहिए था, पेमेंट आना चाहिए था 40,000 का, 40,000 का पेमेंट आना चाहिए था। ठीक है, अब देख लो कितना हो गया, 40 प्लस 6 46, 46 माइनस 2 44, तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, 44,000 पैसा आया। देख लो बच्चों कि यही अमाउंट है, यही अमाउंट है, बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों यही अमाउंट है। तो ये तो हो गया, हम ओपन कर लिए। अब दूसरा क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 6,000 रुपीज़ आराम से आ जाता, 40,000 यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आता 38,000। क्यों, क्योंकि हमारा जो 2,000 शेयर्स हैं, 2,000 शेयर्स हैं, उसमें से हम माइनस कर देते 100 शेयर्स। ठीक है, यानी कि 1900 शेयर्स पे हमारा 2 के हिसाब से, 20 के हिसाब से पेमेंट आया, जो कि होता है 38,000। और यहाँ पर 38,000 प्लस 6,000 यहाँ पे जाता 44,000। अमाउंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बस ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल रहे हो। ठीक है, हमारी ये एंट्री पूरी क्लियर है। अब हमको सिर्फ इसकी एंट्री करनी है। इसकी एंट्री कैसे होगी, नॉर्मली इसकी एंट्री आराम से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहीं पर आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, हमने कंडीशन ऑफ इश्यूज पढ़ लिए, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस पढ़ लिए हैं। अब आप इसको जितना डीप में लेकर जाना चाहते हो ले जा सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, हर कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं, हर चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन हम करेंगे। अगली वीडियो हो सकती है थोड़ा लंबा हो जाए, जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन को पढ़ेंगे। एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों आपके क्लास 12 इशू ऑफ शेयर्स के लिए। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।